वेलकम बैक गाइज, वापस से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए ऑर्गेनिजम्स के, और हमने जाना किंगडम मोनेरा को डिटेल में। आज हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा आज हम देखने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की स्टार्टिंग होती है क्राइसोफाइट से। अच्छा, अब क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं डेजमाइट्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी सबसे मेन एग्जांपल इसका यही है। ये जो आपको दिखाई है ये है गोल्डन एल्गी, जिसका जो मेन आपको जो है ये याद रखना है, गोल्डन एल्गी। अच्छा, अब इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं क्राइसोफाइट्स को लिखना। तो क्राइसोफाइट्स में बेसिकली मेन चीज क्या है हमारे पास? ये जो होते हैं ये हमको कहां देखने को मिलते हैं? फ्रेश प्लस फ्रेश प्लस मरीन, मतलब सॉल्टी, है ना? सॉल्टी वाटर लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फ्रेश प्लस सॉल्टी वाटर में ये हमको देखने को मिलते हैं, सॉल्टी वाटर। अच्छा, अब ये वहाँ पर हैं। अगली चीज़ इसमें क्या है? ये अब उन वाटर में ये कैसे, मतलब कैसे मूव करते हैं? ये मूव करते हैं पैसिवली, मूव पैसिवली, पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट, ये पैसिवली का मतलब पानी के बहाव के साथ साथ ही चलते हैं। और यहां इसमें बताया इन्हें इन्हें हम कहते हैं इसलिए प्लैंक्टन्स। अच्छा, अब इनका अगला पॉइंट, मूव बता दिया, कहाँ होते हैं वो बता दिया। और इसमें क्या आएगा हमारे पास? इसमें हम लिख सकते हैं इनके अंदर जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें क्या भरा होता है? उसमें होता है सिलिका। क्या होता है उसमें? सिलिका। इसमें सिलिका हमारे पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या क्या है? मोस्टली, पहले वही लिख देते हैं, इनके मोस्टली ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। मोस्टली फोटोसिंथेटिक ये होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अगली चीज, इसका जो मैंने बताया आपको कि ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज embedded, embedded with सिलिका। सिलिका से इनकी ये सेल वॉल जो होती है वो एम्बेडेड होती है, सिलिका से भरी हुई होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर यही सिलिका से भरा हुआ क्राइसोफाइट्स जो अगर डिपॉजिट हो जाएगा सी पे, तो ये क्या बनाएगा? डाई एटमेशियस अर्थ। डाई एटमेशियस, डाई एटमेशियस अर्थ। अच्छा, अब ये डाई एटमेशियस अर्थ बनाएगा आफ्टर डिपोजिशन, आफ्टर डिपोजिशन, डिपोजिशन। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो बता दिया आपको गोल्डन एल्गी, दूसरी का नाम है डाई एटम्स, डाई एटम्स ये। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? यूज, यूज इन पॉलिशिंग। मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूं, पॉलिशिंग में इसका मेन यूज होता है। अच्छा, अब इसमें एक और है, ये क्या है? एक इसमें, इधर छोड़, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। क्राइसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर, आर चीफ प्रोड्यूसर। चीफ प्रोड्यूसर किसके हैं? ये चीफ प्रोड्यूसर इन
ओशियन, इन ओशियन, ये ओशियन में क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास क्राइसोफाइट्स का पूरा जो हमको गिवन है हमारे एनसीईआरटी में, मैंने आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट एंड क्रिस्प में पॉइंट वाइज लिख के बता दिया, पैराग्राफ में आपको खुद लिखना है। अगली चीज डाइनोफ्लैजिलेट्स। अच्छा, तो अब डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, इनके भी पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, अच्छा ये हमको पता चल गया। अगली चीज मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, हैव रेड ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। इनमें ये 3 पिगमेंट्स होते हैं जिनसे इनको ये कलर मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो अभी तक हमें 2 चीजें पता चल गई है ना। अब ये जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल हैव टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। अच्छा, सेल्यूलोज की टिफ प्लेट मतलब बिना हिलने वाली प्लेट इनके पास होती है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, फ्लैजिलेट, ये प्लेट्स है ना, ये लो प्लेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या, प्लेट्स वाली सेल्यूलोज की बनी हुई स्टिफ सेल वॉल मिलती है। ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट मिल गई। अच्छा, अब पानी में बनती है रेड टाइड। अब वो रेड टाइड कैसे बनती हैं, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन किसका, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट, अब मैंने बताया ये जो अपीयरेंस होती है इनकी, ये इनकी पिगमेंट्स की वजह से होती है। तो इसमें जो पिगमेंट होता है उसका नाम है गोनियोलेक्स। ये पिगमेंट आपको याद होना चाहिए। तो ये जब रेड डाइनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स पिगमेंट वाले फ्लैजिलेट्स जब रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वजह से ये रेड टाइड अपीयर होएगी। रेड टाइड अपीयर्स, तो ये हमको पता चल गया। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, कैन किल मरीन लाइफ, कैन किल मरीन लाइफ या मरीन एनिमल्स जैसे लिख दो, मरीन लाइफ। तो ये हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स के भी जो पॉइंट्स हमको गिवन है वो मैंने यहां लिख दिए। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी, वो है यूग्लिनॉइड्स। अच्छा, यूग्लिनॉइड्स में सबसे पहले तो इनका एग्जांपल, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल सबसे बेस्ट और सबसे सटीक एग्जांपल इसका और कुछ नहीं मिलेगा, यूग्लिना। अच्छा, अब ये कहाँ मिलते हैं हमें, शुरू करते हैं लिखना। ये हमें मिलते हैं फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब एक ऐसी जगह है जो ये पानी जहां जो बहुत टाइम से बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हुआ, या उसमें कोई एरेशन नहीं हुआ। एरेशन मतलब वहां पर वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट भी बहुत कम है। अच्छा, अब ये मेजॉरिटी कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। ये मेजॉरिटी कैसे होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं फ्रेश वाटर में, मेजॉरिटी इन फ्रेश वाटर,
ये भी हमको इसमें पता चल गया। अब इसमें भी फ्लैजिलास होते हैं, इसमें भी कंटेन टू फ्लैजिला, कंटेन टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिलास भी इसमें हमको मिलते हैं। अब वो दो फ्लैजिला कौन कौन से हैं? एक है शॉर्ट, एक है लॉन्ग। ये जैसे फ्लैजिलम इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, जो एग्जांपल बहुत ऊपर है तो दिखेगा नहीं, बट हाँ, वन शॉर्ट फ्लैजिला एंड वन लॉन्ग इसमें फ्लैजिला हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज, अच्छा अब इसमें सेल वॉल की बात नहीं करी हमने, है ना? क्या रह गया? सेल वॉल रह गया और फोटोसिंथेसिस मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रह गया। बस ये दो चीजें और रह रही हैं। तो सेल वॉल, अच्छा अब इनमें सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल की जगह दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर, प्रोटीन से भरी हुई, प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर, पेलिकल लेयर होती है, पेलिकल लेयर इज प्रेजेंट। अच्छा अब उसके प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ? which gives them flexibility, due to which they are flexible, they are क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये हमारे पास यूग्लेनॉइड्स की जो पोर्शन है, और बाकी बची हुई चीज जो इसमें रहेगी वो भी इसमें कवर अप कर देते हैं। अच्छा ये क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में ये क्या है? फोटोसिंथेटिक। और ये क्या है? ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं अगर सनलाइट मिले, और अगर सनलाइट ना हो तो ये किसी और को एज अ होस्ट चुन लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ऑफ सनलाइट। ये भी आपको पता चल गया। तो ये हमारे पास यूग्लेनॉइड्स का पूरा जो हमारे पास प्रेजेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हमारे पास इसमें बचती हैं दो चीजें और, एक है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स मतलब यानी स्लाइम्स, सबसे एग्जांपल इनका है स्लाइम। और अच्छा अब स्लाइम मोल्ड्स में सबसे पहली चीज आपको क्या बता सकते हैं हम? स्लाइम मोल्ड्स में सोचते हैं सबसे पहले आपको क्या बताएं? ये होते हैं सैप्रोफाइट्स, ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। अच्छा अब सैप्रोफाइट्स, अब ये क्या करते हैं? प्लास्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। दो तरीके से ये जो है अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जो दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज, इन सुटेबल कंडीशन, इन सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं? सुटेबल कंडीशन फॉर्म प्लास्मोडियम, फॉर्म प्लास्मोडियम। अच्छा तो प्लास्मोडियम बनाया, और इनसुटेबल कंडीशन में क्या बनाया? इन अनसुटेबल, अनसुटेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन। ये एज इट इज प्रूवन पॉइंट्स हैं, तो इसलिए एज इट इज आपको याद ही करने पड़ते हैं और कोई रास्ता नहीं है, रटना ही पड़ेगा वैसे तो मैं कहूँ। फॉर्म पोर्स, स्पोर्स। अच्छा अब ये जो स्पोर्स हैं इसको जरा हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जानते हैं, और इधर लिखते हैं स्पोर्स को।
इधर के लिए लिखते हैं पोर्स को। अब पोर्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, है ना। पोर्स में क्या होता है, हैव ट्रू सेल वॉल, हाईली रेजिस्टेंट, मतलब ट्रू सेल वॉल है जिसकी वजह से क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है। अच्छा, हाईली रेजिस्टेंट है। और साथ साथ में ये कैसे, हाँ स्पोर्स आपने देखे, ये कैसे होते हैं, डिस्पर्स मतलब ये फैलते कैसे हैं, अपने आप को दूर दूर तक कैसे लेके जाते हैं, एयर करंट्स के थ्रू, हवा के भाव के साथ। डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स का जो पूरा प्रेजेंट है एनसीईआरटी में डेटा, वो आपको बता दिया। अगली चीज प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स के बारे में क्या बताया है, प्रोटोजोन्स का पहला पॉइंट कि ये क्या है, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। और ये क्या है, प्रिमिटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब प्रोटोजोन्स भी हमारे पास 4 तरह के हैं। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड, और चौथा है स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले लिखते हैं स्पोरोजोन को। स्पोरोजोन क्या करता है, कैन कॉज मलेरिया, मतलब ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट, ये हमको पता चल गया, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। स्पोरोजोन्स मलेरियल पैरासाइट। अच्छा, अब उसमें एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल प्लास्मोडियम, इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया। अब है सीलिएटेड में क्या है, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होती है ना, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होती है और ये एक्टिवली मूव करते हैं। इनके पास हैव, क्या है इनके पास, क्या बताया, सीलिया, एंड कैन मूव एक्टिवली, एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, MEECIUM, पैरामीशियम, ये हमारे पास पैरामीशियम। अच्छा, अगला है हमारे पास फ्लैजिलेटेड। इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, सिंपल सी चीज, फ्लैजिलेटेड है फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला, इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। अभी ट्राइपेनोसोमा से हमें एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो होती है लोगों को, होती है ट्राइपेनोसोमा से। अब आता है हमारे पास पहला पोर्शन, वैसे तो अमीबॉइड था, तो अमीबॉइड मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं। अमीबॉइड में होते हैं हमारे पास 2 तरह के अमीबा होते हैं, एक होता है प्रीडेटर जिसका नाम है अमीबा। जो बेसिकली अमीबा जो होता है वो प्रीडेटर टाइप का होता है। और एक हमारे पास होता है पैरासिटिक, प्रीडेटर और पैरासिटिक का नाम है एंट अमीबा। ये हमको इसमें दिख गया। तो ये होते हैं हमारे पास 4 तरह के जो प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं।
मतलब प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स, तो स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स भी हमने कर लिए। नेक्स्ट टाइम हम इसमें सिर्फ इसके जो एंड के 2 पोर्शन है जो कि है फंगी और वायरसेस के बारे में जानेंगे और ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।